अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द शो। मैं हूं एहसन तनवीर शेख। आप देख रहे हैं कारीगर। न्यू कार्स की प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि वो आम आदमी की पहुंच से बाहर निकल गई हैं। अब वक्त की ज़रूरत है कि एक ऐसी वीडियो सीरीज़ बनाई जाए जिसके अंदर आप और मैं मिलकर ये सीख सकें कि एक यूज्ड अच्छी गाड़ी चेक करके किस तरह से ख़रीदनी है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे चेक करनी है और स्टेप बाय स्टेप कौन सी ऐसी ज़रूरी काम उसमें करवाने हैं या क्या उसको रीस्टोर करना है कि वो एक रिलायबल फैमिली कार में कन्वर्ट हो सके। इसी के लिए मैं एक लेके आया हूँ डाई सेंट्रो क्लब ब्लैक कलर में, जो कि मेरा फेवरेट कलर था। स्टे ट्यून्ड, मैं इसकी पूरी एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ आपके लिए। ये गाड़ी मुनासिब कंडीशन में है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही गंदी मंदी और बहुत ही इग्नोर्ड है। तो चले मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने किस तरह ये गाड़ी ख़रीदी और किस तरह से मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या मैंने इसमें काम करवाने शुरू किए और ये गाड़ी मुझे पेट्रोल पे क्या माइलेज दे रही है, ये गाड़ी ने मुझे कितनी कॉस्ट की, रीस्टोरेशन के कितने पैसे इसके ऊपर लगेंगे। ये एक एक करके वीडियोस आते रहेंगे, आप साथ साथ देखते रहिएगा। मेरा पूरा प्रोग्राम है कि मैं इसके अंदर जो है ना वो एंड तक आपको मुकम्मल रीस्टोरेशन दिखाऊंगा और आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर हौसला अफजाई भी करते रहिएगा और अपनी सजेशंस भी देते रहिएगा। मेरा प्रोग्राम ये है कि इसको स्टॉक ही रिस्टोर किया जाएगा और इसके अंदर एक LCD लगाई जाएगी, बैक कैमरा लगाया जाएगा, इसकी पावर विंडोज़ फिट की जाएंगी अंदर और इसके अंदर कीलेस एंट्री या पावर लॉक्स जिन्हें कहा जाता है वो फिट किए जाएंगे और उसके साथ साथ पावर स्टीयरिंग भी करने का प्रोग्राम है। स्टेप बाय स्टेप मैं इसकी सारी कॉस्ट भी साथ शेयर करूँगा और किस तरह से मैंने इसकी साफ़ सफाई की या करवाई और कौन कौन सी चीज़ें मैंने सेट की, कौन कौन सी चीज़ें चेंज की। देखते रहिए शुरू से एंड तक, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहला काम जो मैं करता हूँ यूज्ड गाड़ी लेते ही वो ये कि अगर उसके अंदर CNG किट लगी हो तो मैं उसे रिमूव करवा देता हूँ, क्योंकि CNG कोई इतना अबंडेंट अवेलेबल फ्यूल नहीं है और मुझे वो इतना पसंद भी नहीं है, इसलिए मैं वो यूज़ नहीं करता। तो सबसे पहले मैं गया जी मज़ंग के करीब पूरी मार्केट है और मैंने इसकी ओरिजिनल लगी हुई CNG किट उतरवा के वहाँ पे स्क्रैप कर दी। दूसरा जो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट काम लगता है, मैं सेकंड हैंड गाड़ी जब भी लेता हूँ तो मैं उसका जो कूलिंग सिस्टम यानी रेडिएटर, फ़ैन और उसके जो सारे पाइप्स हैं उन पे काम करता हूँ। तो मैंने जाके सबसे पहले इसका दूसरा काम ये किया CNG किट उतरवाने के बाद कि रेडिएटर सर्विस करवाया। रेडिएटर सर्विस करवाने के लिए मैं जाता हूँ हमेशा गुलशन रावी के अंदर। अगर आप एंटर हो तो लेफ़्ट साइड पे एक टोटल का पंप आता है, एक पुली क्रॉस करने के बाद। पंप के बिल्कुल बैक साइड पे उस्ताद अमानत बैठते हैं, उनको लोग उस्ताद अमानती के नाम से भी जानते हैं। वो बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। आई हाईली रिकमेंड कि आप में से कोई भी अगर जाता है तो वो बहुत ही सस्ते पैसों के अंदर, पूरे लाहौर में सबसे सस्ते पैसों के अंदर सबसे अच्छा काम करते हैं। पहले तो मैंने इसका कॉपर का लगा हुआ रेडिएटर सर्विस करवाया और उसके अंदर एक लीक था, वो लीक ठीक करवाया और उस्ताद अमानती ने बड़ा बेहतरीन उसे फिट किया। उसके बाद मैंने इसका फ़ैन डायरेक्ट पे था, यानी गाड़ी स्टार्ट करते ही फ़ैन चलता ही रहता था। ये इंजन के लिए काफ़ी डैमेजिंग होता है, तो मैंने जाके फ़ैन ऑटोमेटिक पे कन्वर्ट करवाया। उसके बाद मैं हॉल रोड गया, मैंने एक एंड्रॉयड LCD और बैक कैमरा ख़रीदा और मैंने किसी ना किसी तरह उसको फंसा के फ़िट किया अंदर और कैमरा चला नहीं मेरे से। फिर मुझे फैसलाबाद किसी ज़रूरी काम से जाना था, तो मैं यही गाड़ी लेके फैसलाबाद चला गया, जो कि इसका और मेरा दोनों का एक टेस्ट भी हो गया कि मुझे उस वक्त तक, क्योंकि पुरानी गाड़ी ली थी, मुझे इस पर कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन मुझे मजबूरन, मेरे पास उस वक्त और गाड़ी अवेलेबल नहीं थी। मैं गया और द रिज़ल्ट्स वर एस्टोनिशिंग फॉर मी। तो डाई सेंट्रो क्लब 2003 मॉडल है, लेकिन अगर बॉडी की बात की जाए तो ये गाड़ी टोटली ओरिजिनल है, लेकिन गंदगी का क्या आलम है आप खुद मुलाहिजा कर लीजिए। जिस वक्त मैं लेके आया था ये गाड़ी ख़रीद के, उस वक्त ये लैट्रीन का मंज़र पेश कर रही थी। अब आपके सामने है, थोड़ा सा मुलाहिजा कर लें। गंदगी के बहुत बुरे हालात है इसके अंदर। इवन जब गाड़ी में चला के लेके आ रहा था तो पाँव पे ख़ारिश होने लग गई। दिलों को थाम लें, क्योंकि आगे ऐसे सीन आने वाले हैं कि आपने वो कभी भी गाड़ी की हालत ऐसी नहीं देखी होगी।
ये क्लच, ब्रेक और रेस के ज़रा पैडल चेक करें यार, ये पता नहीं किस किस्म के शौक लोगों ने रखे हुए हैं। ये भाई मुझे देख के ना तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई। ये फौरी तौर पे सबसे पहला काम मैंने अब ये करना है, इनको उतार के चेंज करना है और ओरिजिनल जो रबड़ के आते हैं वो लगाने हैं इसके ऊपर। ये तो मेरे भाइयों, अजीज़ों और दोस्तों, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है क्योंकि हमारी गाड़ी जो सी है इट हैज़ स्टार्टेड टू टेक शेप। अब ये साफ़ सुथरी होने लग गई है थोड़ी थोड़ी, और लॉन्ग पे इसने मुझे 18.5 की माइलेज दी है। शहर के अंदर ये 15+ की मुझे माइलेज दे रही है इफ़ आई स्टे विद इन द स्पीड लिमिट्स। तो अगर आप और मैं मिल के ये पूरा रिस्टोरेशन की सीरीज़ देखें तो वी विल बी इन अ पोजीशन, आई प्रॉमिस यू, कि हम लोग एक अच्छी पुरानी गाड़ी बड़े आराम से खुद से इंडिपेंडेंटली चेक करके ख़रीद सकेंगे, उसकी डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई कर सकेंगे, और हमारे जहन में पूरा एक प्लान होगा कि उस प्लान के तहत हमने किस तरह से उसे रिस्टोर करना है, क्या क्या चीज़ें हैं जिन पे हमने पैसे लगाने हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या स्टेप्स हैं, ताकि हम एक ऐसी गाड़ी बना सकें जो कि रिलायबल हो और आज आने वाली वैगन आर, कल्टस, ये 20, 22, 23 लाख रुपए की गाड़ियों से ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा कंफर्टेबल और ज़्यादा रिलायबल हो और इनसे कंपेरेबल फ्यूल माइलेज दे। तो बने रहिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। हौसला अफजाई करते रहा करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।